तो हम लोग लास्ट क्लास में मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का क्या क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कप्पा जो कि कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है C इंटू जी स्टार के। याद है, ये एक फॉर्मूला पढ़े थे। एक फॉर्मूला और हम लोग पढ़े हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे, K इंटू 1000 बाई C के बराबर। ये हम लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं। और किसी फॉर्मूले की आवश्यकता है? हाँ, और एक R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये तीसरा फॉर्मूला है। और यहीं से आप रो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन K, या उल्टा लिख दिए K जिसको कप्पा बोलते हैं, जो कि क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये किसके बराबर है? 1 अपन रो जो है वो तो किसके बराबर हो जाता है, L बाई RA के बराबर। यही है ना, 1 अपॉन रो किसके बराबर हो जाएगा, L अपॉन RA के बराबर। तो यही 3-4 फॉर्मूला है जो यही आपके क्या होता है, काम आएगा इस पूरे जो भी न्यूमेरिकल अभी हम कराने वाले हैं उसको सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 4। बस ये 4 फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो आप बड़ी आसानी से ये सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके आप आराम से, ये बस फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला ध्यान रखते ही आपका काम बन जाएगा। ये 4 फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो फॉर्मूला सब ध्यान है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। एक बार वापस से क्वेश्चन फॉर्मूला सब देख लीजिए। फॉर्मूला 1 2 3 4, ये कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू जी स्टार। जी स्टार माने सेल कांस्टेंट। जी स्टार क्या है, जी स्टार इज सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट का मतलब होता है जी स्टार इज इक्वल टू L बाई A के बराबर, वेयर L इज लेंथ एंड A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तमाम जो भी वैल्यूज हैं, फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखते हुए आपको ये करना है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, 0.05 m NaOH solution offer a resistance of how much, 31.6 ohm। 31.6 ohm कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, 31.6 ohm। इफ द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी, इफ द सेल कांस्टेंट यानी आपको जी स्टार का वैल्यू क्या कर दिया, दे दिया। इफ द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स, find out the specific and molar conductance, find out the specific and molar conductance, find out the specific and molar conductance of sodium hydroxide solution, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहला सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आप जानते हैं।
अब कंडक्टिविटी हमें नहीं पता, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये हमें निकालना है, कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है। पर कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग को कंडक्टेंस निकालना, और कंडक्टेंस मतलब C विच इक्वल टू 1/r। तो 1/r, r का वैल्यू दिया है क्या, 31.6, तो C को आप सॉल्व कर लीजिए, C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/31.6 दैट इज इक्वल टू 0.0316 ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ये आपका C निकल के आ गया। एक बार आपका C निकल के आ गया, आप दोनों वैल्यूज को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज K इज इक्वल टू, दैट इज K इज इक्वल टू C इंटू G स्टार। K इज इक्वल टू, C का वैल्यू आया 0.0316 इंटू 0.367, दोनों को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स की ओर जाते हैं और कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0.0316 इंटू 0.367 इज इक्वल टू 0.01159। K इज इक्वल टू 0.01159 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या आ गया आपका, दिस इज योर K। पर आपको सिर्फ K नहीं निकालना है, आपको लैम्डा m भी निकालना है। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है, दिस आंसर टू योर फर्स्ट पार्ट। अब आपको लैम्डा m निकालना है। व्हाट इज लैम्डा l, लैम्डा m क्या आएगा, फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या है फॉर्मूला, K इंटू 1000/C। K अभी आपने तुरंत निकाला, जिसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 0.0116 इंटू 1000, और कंसंट्रेशन मुझे लगता है शायद सवाल में डायरेक्टली दिया हुआ है 0.05 m, पुट कर दीजिए 0.05, बस लैम्डा m की वैल्यू भी क्या होगी, निकल कर आ जाएगी। तो वापस से टूल्स यूज करते हैं, डिसिप्लिन मैथ्स कैलकुलेटर।